जुल्म अत्याचार के टक्कर में भीम आर्मी मैदान में भी आइए आपको पूर्ण रूप से जानकारी देंगे, क्योंकि यहाँ रांची में उपस्थित हूँ और रांची में शानदार जो आज़ाद समाज पार्टी को लेकर और भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित है और कई जिला से चलकर इस झारखंड के राजधानी में उपस्थित है और भीम आर्मी बाबा साहेब के मिशन को बढ़ाने के लिए जो अत्याचार SC ST OBC माइनॉरिटी पर दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहा है। इस अत्याचार को रोकने के लिए कई यहाँ पर अनुयायी बाबा साहेब फॉलोअर और साथ ही साथ जो बड़े भाई चंद्रशेखर का जो भीम आर्मी कार्यकर्ता उपस्थित है, इनसे जानना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन सबसे पहले उपस्थित है हमारे बीच जो माननीय संजय रविराज जी जो भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष। सर आपको सबसे पहले हमारे त्रिशूल लाइव में हार्दिक स्वागत है। आज का जो इतने लोग उपस्थित है जो भीम आर्मी में, आखिर ये अभी यहाँ पर सब संगठित होने का किस मुद्दा को लेकर आप आए हुए हैं? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय नेता है भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का आज आह्वान है। यह आह्वान इसलिए है कि पूरे देश भर में दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय, अत्याचार चरम पर है। रेप, हत्याएं, बलात्कार पूरी तरीके से बढ़ी हुई है और इसके ऊपर सभी प्रदेशों के प्रशासन और सरकार जो है वो अपनी आंखों को बंद करके रखे हुए हैं। आज हम लोग उन तमाम मुद्दों के ऊपर जो है यहाँ पे महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को अपनी तमाम मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। झारखंड में भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जिसके ऊपर सरकार और प्रशासन की जो निद्रा है, आंखें जो है वो बंद है और वो तमाम घटनाएं दलित, आदिवासियों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ अधिक मात्रा में हुई है। हम उन तमाम घटनाओं को भी मेमोरेंडम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सौंपने आए हैं। कितने जिला से चल के आए हुए हैं? देखिए, यहाँ पे हमारे पूरे झारखंड के 24 जिले जो है वहाँ के तमाम की अभी जिला कमेटियाँ यहाँ हम लोग उपस्थित है और तमाम जिला कमेटियाँ उपस्थित होकर के अभी हम लोग अपना मेमोरेंडम महामहिम राज्यपाल महोदय को महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सौंपने के लिए सौंपेंगे। जी चलिए, धन्यवाद सर। आप बताइए, आप कहाँ से चल के आए हुए? मेरा नाम मधुराव, गिरिडीह जिला अध्यक्ष। आज हम लोग वापस रांची आए हुए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। ये आने की वजह क्या रहा? वो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास बड़े हमले हो रहे हैं। मथुरा में और उड़ीसा में भी पथराव किया गया। उन्हीं के आलोक में हम लोग आज मतलब घेराव कर रहे हैं, यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं और यहाँ राष्ट्रीय महासचिव भी उपस्थित हैं, कमल सिंह वालिया भी। अभी जो मांगे रखा गया, क्या जो सरकार मानेगी? सरकार को मानना ही पड़ेगा। हक और अधिकार की लड़ाई में तमाम सरकार मानी है और सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो अधिकार की लड़ाई है, ये कोई गलत लड़ाई नहीं है। ये तो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक हक है जो सरकार को मानना चाहिए और सरकार को मानना पड़ेगा। हम लोग ये समझते हैं कि जिस कौम की सदन में पावर नहीं होती है, उनका पावर जो है सड़क पर होनी चाहिए। सरकार अपने आप बात को मानेगी। ये बात हमारे मानवर साहब ने कहे थे और हम लोग अगर सदन में लोग ना सुने तो हम लोग सड़कों पर खड़ा होकर के सरकार को मजबूर कर देंगे, चाहे वो झारखंड की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। जय भीम। आप बताइए सर, अभी जो आपके उम्र में जो घर में रेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपने तो आंदोलन में भाग लिए। हम लोगों के साथ जमाने से क्या परिचय हुआ? मेरा नाम जगदेव राम, उपनाम बीरेन है जी। कहाँ से? हम भीम आर्मी के सलाहकार हैं जी, झारखंड प्रदेश का जी। आज जो हम लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं, साथ ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी ज्ञापन सौंपेंगे और जिसमें विभिन्न पत्र जाती हुए हैं उसका मांग करने जा रहे हैं। तो उसमें यही बात है कि हम लोगों के साथ जो है जमाने से अन्याय होता आया है। हम लोग को पीड़ित हमेशा जो है से जाति हुआ है और उस जाति को रोकने के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं। और हमको ये पता है कि आज भी जो हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे उस पर कुछ होगा नहीं। इन लोगों को होश ठिकाना नहीं लगाएंगे तब तक इन लोग को होश पाएगा भी नहीं। आरी मनुवादियों से जो संधि लगाए हुए हैं और सरकार में बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए ये चेतावनी है कि उन लोग होश में आवे और हमारे साथ न्याय करें। भेदभावपूर्ण रवैया नहीं चलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूंकि अभी के समय में जिस तरह बुजुर्ग से लेकर जवान लेकर जो भीम आर्मी में आ चुके हैं और अभी इस वक्त हमारे बीच राष्ट्रीय संगठन सचिव भीम आर्मी को उपस्थित है। आप सर हमारे दर्शकों को बताइए, जो दिन ब दिन जो अत्याचार जुल्म बढ़ते जा रहा है, ये कैसे कंट्रोल होगा? क्योंकि जितने लोग हैं
वो अक्सर घर में रेस्ट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब अधिकार की बात होता है तो सड़कों पे ना उतर कर वो घर में ही। तो ये कैसे अधिकार मिलेगा और रुकेगा कैसे, इसके विषय में बताइए सर। इस लेकिन सरकार सबसे के पहले आप अपना परिचय दें। केंद्र, मेरा नाम है नानोराम, जी सर। भीम आर्मी के राष्ट्रीय संगठन सचिव। जी यहाँ जो है कि सरकार की कमी है, जो है ना, सरकार जो है चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जी। ये सुरक्षा के गए ना, उनका पास कोई गारंटी नहीं, खुद अपने सुरक्षित नहीं है जी। तो आम जनता को सुरक्षा कहाँ दे सकते। लेकिन यहाँ तो एसटी का सरकार है सर। देखिए ये तो नाम कहा का जो है जाता ना, है, कई लोग जो हमारे दर्शक हैं देखिए, उन्होंने कहा था कि एसटी का सरकार है, ये फिर भी सरकार जो- एसटी के नहीं है, उनके आगे पीछे देखिए ना बाबा बाबू सब लोग भरे हुए हैं, दलाल लोग। आज उनका जो जितने सरकार जो है ना हेमंत जी हैं, उनके जो जितने आगे पीछे चलने वाले हैं जी सब अनुवादी विचारधारा के लोग। अगर उनका संपत्ति जांच हो ना जी। तो पता चल जाएगा बनेगा दलित आपका पैसा पिछड़ा, अल्पसंख्यक आदिवासी की सरकार नहीं है। तो क्या सरकार झुकेगी हमारे मांगों ये सरकार झुकेगी, सरकार को जो है ना झुका देंगे। समय आने वाला है, समय जो है ना बताएगा, समय बहुत जल्दी आने वाला है कि दाढ़ी वाला बाबा को डोला देंगे। झुकना पड़ेगा सरकार। क्या बोले? भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहाँ से आप आए हुए हैं? हम धनबाद से आए हैं धनबाद। जी। वहाँ के लोग जागरूक हो रहे हैं। हाँ, बहुत सारा, बहुत ज्यादा। आप सर कहाँ से? गोड्डा जिले से आए हुए हैं गोड्डा जिले से। जी। कितने जन आए हुए हैं? जी 4-5 जन आए हुए हैं। कहाँ से आप हैं? हम चैतरा जिला से आए हुए हैं। क्या नाम होगा? मुकेश रवि वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष, नहीं, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष। आजाद समाज पार्टी। क्या वहाँ पर पार्टी विस्तार हो रहा है? बहुत बढ़िया है और अच्छा है। अबर में हम लोग दमखम से चुनाव लड़ेंगे। लोगों का प्रतिक्रिया किस तरह? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रुझान है और हमेशा हम लोग एक्टिव रहते हैं, हमेशा अत्याचार शोषण के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं। महिलाओं सब में उम्मीद जग रहा है कि बहुत हमें बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच जो है मजबूत जो भीम आर्मी में बढ़ चढ़कर हमेशा सहयोग कर रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जो आपको हक, अधिकार और संविधान की बात करता है। तो आप सर हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और आपको हमारे दर्शन लाइव टीम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। और मैं वीरेंद्र कुमार, भीम आर्मी झारखंड प्रदेश महासचिव हूँ। मनवादी के तत्व के लोग मतलब जगह जगह बड़े भाई को मतलब हमेशा छेड़ा जा रहा है, जी काफिले में हमला किया जा रहा है। जी तो उसी के लेके हम लोग एक चेतावनी देने आए हैं। जी। अगर इस चेतावनी के माध्यम से अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग 1% अगर जग गए तो उनको कहाँ किस बिल में घुसना पड़ेगा उसका कोई ठिकाना तो नहीं। केवल झारखंड से ही ज्ञापन पूरे सौंपा जा रहा है पूरे पूरे देश में मतलब ये ज्ञापन मतलब सौंपा जा रहा है और हम लोग झारखंड से हैं, झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम लोग आज राज्यपाल को ज्ञापन मतलब सौंपेंगे। यदि मांग को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर अगला स्टेप क्या रहेगा? अगली मांग पूरा नहीं की जाती है तो देशव्यापी मतलब आंदोलन चलाई जाएगी और उस आंदोलन में वो सरकार के जो व्यवस्था मतलब देखने को मिलेगा। जब भीम आर्मी रोड में उतरती है तो उनको अच्छा तरीके से पता चलता है कि मतलब कोई उतरा रोड में और उसकी व्यवस्था में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। जब रोड में हमारे जब सब युवा साथी निकलते हैं तो चलिए सर, बहुत ही धन्यवाद आपको भी, क्योंकि आपने भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए हमारे हक अधिकार के बारे में। और हम एक एक करके थोड़ा मोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी दूर से चल के आए हुए हैं। कहाँ से चले? आप सर बताएं, आप कहाँ से चल के आए हुए हैं? हम रांची से ही है। हम लोग तो पूरा भीम आर्मी के सदस्य आए हुए हैं। यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे गवर्नर के पास आए जी। हैं। हम लोग को जो Z+ की मांग जी। है, आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ में उत्पीड़ित हो रही है, उसके बाद पथराव चल रही है, उसको रोक करना है। उसको रोक के लिए Z+ के लिए सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं हम लोग। चलिए और हम लोगों से जानेंगे ये किनका फोटो है? ये हमारे भाई साहब का है, चंद्रशेखर जी का, जिसके ऊपर हमला हुआ था। जी ठीक है। आप सर आपका परिचय क्या, कहाँ से आए हुए? मेरा नाम कमलेश राम है, मैं आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष लोहरदगा। लोहरदगा से चल के। तो क्या लोहरदगा में जागरूक हो रहा है लोग? बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं जी, इसमें कोई कमी नहीं है और लोग जुड़ेंगे आजाद समाज पार्टी में। जबरदस्त जुड़ेंगे और भाई साहब की जो आंधी है उसको कोई रोकने वाला नहीं है जी। और ये आंधी में कितने जो विरोधी है वो बह जाएंगे। आज उसी का हम लोग आगाज करने आए हैं। चलिए बहुत ही धन्यवाद। देखिए अभी यहाँ पर फूल देकर, पुष्प देकर यहाँ जो संगठन सचिव को है उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। चूँकि हमारे जो अक्सर आइए इस वक्त हमारे बीच प्रभुनाथ जी है, इनसे जाना चाहिए, काफ़ी सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। और आप बताइए सर, अभी जो मामला जिस तरह चल रहा है
आपने जो सोशल मीडिया में एक्टिव रख के जो लोगों को भी समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए ताकि जो हमारे संगठन विस्तार हो सके। देखिए, जहाँ अपना तक मेरा, परिचय दीजिए सर। मैं प्रभुनाथ बौद्ध हूँ, जी झारखंड में भीम आर्मी प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ जी और मैं आज़ाद समाज पार्टी में भी मुझे चंद्रशेखर भाई ने चयन किया है जी आज़ाद समाज पार्टी का मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ जी और मैं समझता हूँ जो आज ये नौबत आया है, जी इतने भीड़ भाड़, जी ये सदियों से ही चलते आ रहा है। जी आवाज उठाने वाला कोई बहादुर नहीं मिल रहा था। जी इस बीच में सहारनपुर से उत्तर प्रदेश से जी हमारे चंद्रशेखर जी, विनय रतन, कमल वालिया, सतीश जी, सूरज जी, लवीश जी, सचिन जी, सारे लड़के लोग मिल के एक विदा उठाया जी और 10 साल सामाजिक आंदोलन चलाया समाज में जी। भीम आर्मी के माध्यम से। जी। कोई पॉलिटिकल हमारा इशू नहीं था। अच्छा। हमारा उसमें बहन जी के हम लोग साथ में थे, लेकिन समय बदलते गया और हमारे लोग जब भीम आर्मी जब काम करने लगे तो हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला होने लगा। हमारे तो कार्यकर्ता महिलाएं सब दिखती नहीं है। महिलाएं हैं, समय समय पर महिलाएं आपको मिलेगी आगे में। जी। ये अभी जो हम लोग केंद्रित हैं यहाँ पे रांची में जो इकट्ठा हुए हैं, जी। हमारे सब जिले से लोग आए हुए हैं, प्रमुख लोग जी। हैं और जहाँ हमारा ज्ञापन होगा जी। वहाँ भारी संख्या में लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया सर आए हुए हैं, जी। जो क्या बोलते हैं ये फाउंडेशन मेंबर है हमारे कमल वालिया सर। अच्छा। हाँ, और वो आ रहे हैं। हाँ, वो आ गए हैं। हम लोग सब मिल के उनको उठाना है। और रह गई आंदोलन की बात, तो मेरा अपना जहाँ तक अनुभव मानना है जी। कि मैं मानव काशीराम में कोट करना चाहूँगा कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। और आए दिन दलित, पिछड़ों, मुसलमानों, जैनियों हत्या हो रहा है। कहीं पानी छू के मार देने का, कहीं घोड़ी पर चढ़ने को मार कर, कहीं बारात को नहीं घुसने देना, कहीं डीजे के नाम पे, कहीं मंदिर में नहीं घुसने देना, ये सब बहुत दिन से ही चलते आ रहा है। अत्याचार को रोकना। हाँ, मेरा अपना मानना है कि अभी अंग्रेज चले गए जी। लेकिन हम यहाँ के लोग शासन कर रहे हैं, तो अभी आजादी का आंदोलन एक बाकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बेहतरीन। चलिए आइए इधर भी थोड़ा परिचय कराएंगे, क्योंकि जो अभी जो यहाँ साउंड लेके यहाँ बैठे हुए हैं उन लोग से आइए, हमारे कैमरामैन आएंगे और यहाँ पे बताइए सर। अच्छा, इस वक्त हमारे बीच हजारीबाग का जिलाध्यक्ष है, तो आपको सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं, अपना परिचय दीजिए सर। मैं एडवोकेट कृष्णा कुमार हजारीबाग, भीम आर्मी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी। साउंड उंड बांध लिए और पूरा ये रांची में घुमाने वाले हैं, तो क्या उद्देश्य? अभी आपको माहौल देख करके पता चल ही गया होगा कि क्योंकि बाबा साहब का नाम लेना है, काफी यहाँ जुल्म हो जाता है। नहीं, वो बाबा साहब का लिखा संविधान से पूरा देश चल रहा है जी। और वो लोगों को जुल्म होता है जो बाबा साहब को नहीं जानते जी। हैं, और वो लोग जुल्म करते हैं जो बाबा साहब को नहीं जानते हैं। जी। ठीक है, और वो जो जान जाते हैं वो बाबा साहब के नाम लिए बिना दिन रात नहीं रहते हैं। और आज हम भीम आर्मी के लोग हैं, बाबा साहब के रुके हुए कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। आज की जो स्थिति बन रही है जो पूरा देश में, खास करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के ऊपर जो आए दिन रोज अत्याचार होता है, ठीक है, उस अत्याचार को रोकने के लिए आज हमारे भीम आर्मी के संस्थापक माननीय चंद्रशेखर आजाद जी रावण के द्वारा आह्वान किया गया था। तमाम देश के तमाम राज्यों में राज्यपाल को ज्ञापन सौंप करके ये जो भी उत्पीड़न हो रहा है हमारे समाज के ऊपर, उसे रोका जाए। ये ज्ञापन जो बड़े भाई पर जो जिस तरह हमला किया गया है, तो सांसद होने के बावजूद भी इस तरह उस पर हमला किया जा रहा है, तो आम जनों को क्या होगा? ये सिर्फ आज का घटना नहीं है साहब, बहुत सारे ऐसे जो प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके ऊपर सिर्फ हमला ही नहीं किया गया, उनके गोली मार करके हत्या कर दिया गया है जी। यहाँ तक कि राष्ट्रपिता जिन्हें महात्मा गांधी जी हम उनको सम्मान करते, राष्ट्रपिता बोल करके उनको भी गोली मार करके हत्या कर दिया गया। यहाँ से नहीं, शुरुओं से ये प्रथा चला आ रहा है कि जो भी लोग जो समाज का काम करना चाहते हैं या समाज का काम करते हैं, वो उन लोग खटकता है, मनुवादी विचारधारा के लोगों को ये चीज़ खटकता है, इसलिए वो बार बार आए दिन रोज लगातार वो हमला करते हैं। इतिहास रहा हमारे महापुरुषों का जी, बिना संघर्ष का कुछ नहीं मिला। जी, हम संघर्ष से ही जाने जाते हैं और भीम आर्मी संघर्ष करके ही इतना दूर तक आगे आई है और आने वाला समय में भी संघर्ष करके हम लोग बहुत दूर तक जाएंगे। ये क्या चीज़ का कार्ड लगाया आपसे? ये भीम आर्मी का है जी। तो ये आईडी कार्ड मिलता है कि सबका? हाँ, ये मिलता है। इधर देखिए, हमारे कैमरा में दिखा देंगे, देखिए एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। तो आप अपने दर्शकों को कुछ बताइए। आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। अभी आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े भाई चंद्रशेखर के ऊपर जिस तरह से मनुवादी सोच रखने वाले लोग हमला किए थे,
उनके विरोध में और उनकी Z+ सुरक्षा की मांग को लेकर के हम लोग जो है कि राज्य के राज्यपाल के यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम, और उस पर हम लोग मांग कर रहे हैं कि Z+ सुरक्षा दिया जाए। प्लस में झारखंड में आए दिन जो है ST SC OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों के ऊपर हत्या बलात्कार जैसी घटना ये आम हो गई है। यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सरकार जो है कि इस मुद्दे को संज्ञान में नहीं ले रही है। यहाँ पर जो है कि आए दिन घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन सरकार सो गई है। अपना परिचय दे दीजिए। हम रामगढ़ जिला अध्यक्ष भीम आर्मी संदीप कुमार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूँकि यहाँ पे जो 24 जिला है, 24 जिला से चलकर झारखंड के राजधानी में उपस्थित है और जुल्म अत्याचार के टक्कर में भीम आर्मी इस मैदान में उतरा हुआ है। और जब जब इस जुल्म अत्याचार होगा तो भीम आर्मी हर वक्त हर समय उपस्थित होकर उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। और पूरे भारत में जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है उनको ज्ञापन देने का काम किया जा रहा है। और पूरा राजधानी से, हर क्षेत्र से, केवल यहाँ झारखंड की बात नहीं, पूरा भारत देश से ज्ञापन दिया जा रहा है। इस तरह का जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए बढ़ चढ़ के भाग लेना पड़ेगा समाज में, नहीं तो संविधान में जितने भी हक अधिकार दिया गया धीरे धीरे लुट जाएगा और बाद में आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दें। और पहली बार हमारे चैनल में विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत करूँ, क्योंकि बहुजन मीडिया ही एक ऐसा मीडिया है जो आपको हर वक्त आपकी आवाज़ों को उठाने का काम करेंगे और समाज को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। कैमरामैन विजय कुमार रावण के साथ